जहाँ तक लालू प्रसाद जी की बात है, आज के दिन में राजनीति नहीं करनी चाहिए। यही दुर्भाग्य है देश का। भारत के स्वतंत्रता का 77वां ये स्वतंत्रता दिवस समारोह है और इस अवसर पर बड़ा खुशी से और स्वच्छ वातावरण में सब लोग झंडोत्तोलन कर रहे हैं। एक उत्साह है और इस अवसर पर आप सबों के सहित समस्त भारत के लोगों को, बिहार के लोगों को स्वतंत्रता दिवस का बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि भारत की लड़ाई स्वतंत्रता की हुई थी तो लोगों के मन में सपना था और वो सपना था कि हमारा भारत एक रहे, समृद्ध रहे और हर तरह से उन्नति के शिखर पर जाए, भाईचारा रहे। इसमें कामयाबी मिली है, कोई शक नहीं। लेकिन इधर कुछ दिनों से पृथक्वादी जो शक्तियां हैं थोड़ा सा सक्रिय हो रही है और वो अपने सक्रिय हो रही है, उसके पीछे लगता है कि विदेशों का भी हाथ है। बगल के देश जो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो प्रगति कर रही है आर्थिक जगत में या विज्ञान के जगत में, वो ऐसा न हो। और हिंदुस्तान संसार का सबसे बड़ा देश हो गया है जनसंख्या वाला। 140 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पर है। यहाँ विभिन्न भाषा, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न खान पान, सब तरह की विभिन्नता में एकता, यही हमारी पूंजी है और यही हमारी विशेषता रही है। तो इस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। जब तक ये मेंटेन नहीं होगा, हिंदुस्तान की सार्वभौमिकता और आज़ादी सुरक्षित नहीं रहेगी। इसके लिए हर भारत के नागरिक को, हर भारत के कार्यकर्ताओं को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और यदि इसमें कहीं कोई खलल उत्पन्न करना चाहता है तो एक होकर के उससे लड़ना चाहिए। आज पहले हिंदुस्तान की लड़ाई जो हुई थी आज़ादी की, तो उसमें कोई जात पात नहीं देखा गया था। सब लोग मिल कर के लड़े थे। एक गान, एक राष्ट्रीय गान और एक उद्देश्य था कि हिंदुस्तान को, भारत को आज़ाद कराया जाए। आज वही भावना होनी चाहिए कि हमारा भारत आज़ाद रहे, हमारी आज़ादी अक्षुण्ण रहे। और इसमें निश्चित है कि अक्षुण्ण रहे तो हमको सबको समान दृष्टिकोण से देखना होगा। आज जो गरीबी की जो खाई है, ऊंच नीच की खाई है, इसको मिटाना पड़ेगा। और इसको मिटाने के लिए हर नागरिक को, हर नेता को, हर धर्म के लोगों को, हर तरह के लोगों को आगे आना होगा। तभी हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहेगी। और ये गौरव की बात है कि हम लोग 76 वर्ष आज़ादी के गुजार चुके। हालांकि बहुत लोग चक्कर में रहे हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद नहीं रहे और लगे हुए भी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नेतृत्व हम लोगों को मिला है, वो सबल नेतृत्व मिला है। जवाहरलाल, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है और हर तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम ये कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी देखा जा रहा होगा कि राष्ट्राध्यक्ष लोग भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुकते हैं। आज G20 की अध्यक्षता इनको मिली है। आज आर्थिक जगत में हम लोग दुनिया का 5वां आर्थिक व्यवस्था हमारा देश हो गया है और संकल्प है कि आगे आने वाले दिनों में हम संसार का तीसरी आर्थिक व्यवस्था बन जाए। इसके लिए लोग संकल्पित हैं। इस संकल्प में उनको, प्रधानमंत्री को साथ देना चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम यही संदेश देना चाहते हैं और वो साथ देंगे, हमारा देश तीसरी शक्ति बनेगी। तभी कि जब हम लोग यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन
सब लोग एक हो करके धर्म तो धारण करना होता है। हमारा विचार है, हम पूरब की ओर भी पूजा करते हैं, पश्चिम की पूजा करते हैं, लेकिन जहाँ राष्ट्रीयता की बात आती है वहाँ पर एक होना चाहिए। और जब हम एक रहेंगे, हमारा देश जब स्वतंत्र रहेगा, तभी हम सब कुछ अपने विचारों को भी आदान प्रदान कर सकते हैं। वैसी परिस्थिति में देश को सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को संकल्पित रहना चाहिए। आज के दिवस में हम यही संदेश देना चाहते हैं और फिर पुनः पुनः भारत के 140 करोड़ लोगों को स्वतंत्रता दिवस की 77वां जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, उसकी शुभकामना देते हैं। आप लोगों को भी शुभकामना देते हैं, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत बड़ा महत्व है समाज को एक रखने का, और एकता बड़ी ज़रूरी है। अगर एक भारत नहीं रहेगा तो हम समझते हैं भारत की स्वतंत्रता अक्षुण्ण नहीं रहेगी। देखिए, आज के दिन में राजनीति नहीं करनी चाहिए, यही दुर्भाग्य है देश का। और जहाँ तक लालू प्रसाद जी की बात है, मैं उनके साथ रहने का काम किया है, काम सब तरह की बात हुई है, उनको मौका मिला है, 15 साल उनको भी मौका मिला है। सवाल है कि आज हमारे राज्य में निरक्षरता है, गरीबी है और पढ़ाई लिखाई में बहुत गैप है। एक पढ़ाई लिखाई 20 लाख 25 लाख रुपया महीना दे कर के पढ़ाता है बच्चों को, और प्राइवेट भी स्कूल चल रहे हैं जहाँ से एलीट वर्ग के लोग तैयार होते हैं। और दूसरे तरफ सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्या है आप सब लोग जानते हैं। लालू प्रसाद जी को मौका मिला था कि शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर दुरुस्त कर देते तो जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी बात वो करते हैं, हम समझते हैं आज हमारा समाज जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे जिस जात का रहे, जिस समुदाय का रहे, आज इस हालत में नहीं रहता। इसकी सारी जवाबदेही लालू प्रसाद जी को है। लालू प्रसाद जी जितना स्वतंत्र और मजबूत राजनेता के रूप में तैयार हुए थे और काम करने का उनको स्वतंत्रता मिली थी, तो आज दूसरे को कहते हैं तो शोभा नहीं देते। अभी आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को सुन रहे थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि आज 15 अगस्त है और आज इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद यादव को भी बिहार में जो है जनता ने 15 साल शासन करने के लिए दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो जिस समाज से आते हैं उस समाज को शिक्षा, रोजगार और अन्य चीज़ों से लालू प्रसाद यादव ने विमुख रखा है। इसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत के विकास को लेकर के चिंतित हैं और भारत का विकास कर रहे हैं। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव पर साफ साफ आरोप लगाया है कि इस तरह की राजनीति से बचे रहना चाहिए। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल पटना।